फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपका न्यू पैराग्राफ जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अ टाइम टू हंट। इसके आगे हम लोगों ने कुछ आदिवासियों के जीवन के बारे में देखा था, तो इस पैराग्राफ को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसको देखते हैं। अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। शिकार करने का समय, एक समय। बीजों को खेतों में डालने का एक समय। उन जगहों को छोड़ के जाने का समय एक नए फील्ड में। ठीक है, तो ये पूरा एक स्टडी मान लीजिए आप है, कहीं किसी स्टोरी से इस पार्ट को लिया गया है। ठीक है, उसको हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड that people living in different type of society do not share the same notice of the work at time? क्या आपने कभी ये देखा, इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों के काम भी जो होते हैं वो समय समय पर एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो समझदारी है एक जैसी नहीं होती है, उनका समय एक जैसा नहीं होता, उनका काम एक जैसा नहीं होता है। The life of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and the division of the task for the men and women. अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो घुमक्कड़ आदिवासी हैं, जो शिकारियों की ज़िंदगी, जो घुमक्कड़ आदिवासी और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और जिसमें कि आदमी औरत के बीच कामों को बांटते हुए वो चलते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो कार्य है, चाहे वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला हो, चाहे वो एक हंटर हो, गैदरर हो, उसमें आदमी औरतों के काम भी क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं। वैरिर इल्विन एक वैज्ञानिक हैं। देखिए, वैरिर इल्विन अ ब्रिटिश आर्थ्रोपोलॉजिस्ट हु लिव्ड अमंग द beggars and the Kund of the central India for many years in the 1930s and the 1914th centuries, give us a picture of the what the calendar and the division of the task was like. देखिए, ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक हैं, एक विज्ञानी हैं वैरियर एल्विन जिसका नाम है। इन्होंने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा निम्नलिखित कुछ पार्ट्स हैं, उनको पढ़ करके इस समय क्रम और कामों को बंटवारा है, उनके द्वारा लिखी गई कुछ लाइन्स हैं, जिनको पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि किस क्रम में, किस आधार पर कार्यों को आदमी और औरतों के बीच में बांटा गया था। ठीक है, और ये वैरियर एल्विन लिखते क्यों हैं? क्योंकि ये 1930 से 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत में रहने वाली जनजाति बैगा और खोंड समुदाय के बीच ये रहे हैं, इसलिए उनके जीवन के बारे में इनको बहुत ही पास से पता है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, इन चैल ओमैन वेंट टू क्लीनिंग टू। चैत यहाँ पे लिखा है कि चैत के समय में औरतें इकट्ठा करने, जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, क्लियरिंग टू कट स्टाल्क दैट वर ऑलरेडी रिब्ड, मेन कट लार्ज ट्रेज एंड गो फॉर देयर रिचुअल हंट। चैत के महीने में औरतें चीज़ों को इकट्ठा करने और बचे खुचे चीज़ हैं जंगलों में, उनको काटने जाया करती हैं चैत के महीने में। यानी इनको खेतों में जो कुछ भी लगाए गए रहते हैं ना चीज़ें, उनको काटने का काम चैत के महीने में औरतें करती हैं। और जो आदमी होते हैं वो बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। ये देखिए, ये हम किसका ये बात कर रहे हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं उनकी ये बात कर रहे हैं कि बचे हुए जो पके हुए फसल होती थी, रिब्ड मतलब जो ठूट हो जाते थे,
उनको काटने का काम औरतें करती थी, छोटे छोटे और बड़े बड़े जो पेड़ होते थे उनको काटने का काम आदमी किया करते थे। द हंट बिगेन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। द हंट बिगेन फुल मून्स, कहाँ गया, बिगेन एट फुल मून्स फ्रॉम द ईस्ट। ट्रैप ऑफ बम्बू वर यूज्ड फॉर हंटिंग। रातों मतलब पूरी, अगर चांदनी रात है तो पूरी चांदनी रात के समय में इन पेड़ों को वो काटा करते थे। और जो बम्बू है, जो यहाँ पे बम्बू दर्शाया गया है, जो बांस होता है ना, बांस, शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे शिकारों के लिए। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सैगो। औरतें जो होती थी वो चैत के महीने में सैगो नाम का कोई फल है, ठीक है, उनको वो क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। सैगो या सागो हम जिसको बोल सकते हैं। टैमरिंड द मशरूम, और मशरूम को और इमली को, जिसको हम लोग, जो मशरूम है वो, और टैमरिंड का मतलब होता है इमली। मशरूम को और इमली को ये क्या करते थे, और सैगा नाम का फ्रूट्स है, उसको ये लोग चैत के महीने में इकट्ठा किया करती थी औरतें जंगलों से जा कर के। बैगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट और कंडा एंड महुआ सीड्स। और जो बैगा जनजाति की औरतें हुआ करती थी, ये बैगा जनजाति की जो औरतें थी वो केवल जड़ों को इकट्ठा करती थी, जैसे कि कंद इकट्ठा करना, महुआ के बीज इकट्ठा करना, ऐसा ये औरतें किया करती थी। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन द सेंट्रल इंडिया, अगर हम मध्य भारत में सभी आदिवासियों की बात करें, द बैगा वॉज नोन एज द बेस्ट हंटर। तो बैगा जनजाति को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। इन बैसाख, चैत के बाद बैसाख का जब समय आता है, इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लेस द वुमेन गैदर ऑन बर्ड वुड टू बर्न एंड मेन कंटिन्यू टू कट बट नियरर देयर विलेजेस। देखिए, अब जब बैसाख का समय आता था तो बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बिना, अधजली जो लकड़ियाँ होती हैं वो कोयला बन जाती है ना, उसको अच्छा से कोयले के रूप में जलाया जा सकता है, तो उनको इकट्ठा कर लेती थी, अधजली लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती थी ईंधन के लिए, और आदमी शिकार पर जाते रहते थे, ठीक है। फ्रॉम इन जेठ, आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे, वो गांव के आसपास ही शिकार करते थे। इन जेठ सोविंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेदर फ्रॉम द आषाढ़ टू भादो। द मेन वर्क इन द फील्ड इन कॉर द फर्स्ट फ्रूट्स बीन्स वर रिप्ड beans were reaped, and in Kartik, kutki become ripe. In Agahan, every crop was ready, and in the Push, winnowing took place. देखिए, पूरा जो ये मंथ का नेम दिया गया है ना, पूरा हिंदी वाले मंथ का नाम है। मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है अगहन को क्या बोलते हैं। देखिए, दिया है, हम लोगों ने बैसाख तक पढ़ा था। जेठ के समय में बुआई होती थी और शिकारी इसी तरह शिकार करते रहते थे। आषाढ़ से भादो तक जो आदमी होते थे वो खेतों में काम करते थे। कुआर के समय में फलियां आने लगती थी खेतों में। कुआर जो ठंडा ठंडा हल्का आ जाता है ना, अक्टूबर शायद उसको बोलते हैं क्या, हाँ, फलियां आने लगती थी। और कार्तिक के समय में जो एक कुटकी नाम का पौधा था जो लोग खेतों में लगाते थे वो पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था, मतलब फसलों को काट करके फटका जाता था। देखिए, इन अगहन एवरी क्रॉप वॉज रिप्ड इन द पूस विनोइंग टुक प्लेस। पूस वॉज आल्सो द टाइम फॉर डांस एंड द मैरिज। और पूस का जो समय होता था, ये जो पूस का समय इन लोग का होता था, वो नाच गाने और शादियों का ये समय महीना इनके लिए होता था। इन माघ शिफ्ट वर मेड टू न्यू बेवर्स एंड हंटिंग गैदरिंग वाज द मेन सब्सटेंस एक्टिविटी। फिर माघ में पुरुष जो होते थे वो नए बेवड़ की तरफ चले जाते थे या नए काम की तरफ चले। बेवर मतलब, देखती हूँ आगे बेवड़ का मतलब क्या होता है।
कहीं दिया नहीं ना है। बेवड़ मतलब नहीं दिया है, मतलब कार्य पे अपने दूसरे कार्य की तरफ चले जाते थे। एंड इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यानी ये लोग जो साल भर में किए रहते थे शिकार या फिर जो भी इकट्ठा किए रहते थे जंगलों से चीज़ें, उसी को ये लोग माघ के समय जब बारिश होती, जब वर्षा का मौसम होता है ना, उस समय ये उसको क्या करते थे, जब बिल्कुल रात ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वर्षा भी होती है, उस समय की ये बात है, उस समय ये अपने इकट्ठे किए हुए चीज़ों से अपना जीवन यापन करते थे। The cycle described above took place in the first year. In the second year, there was more time for hunting, as only a few crop had to be sown and harvest. ये जो चक्र पहले साल का था जो अभी ऊपर पढ़ा गया, लेकिन दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। बट सिंस देयर वर इनफ फूड टू मैन लिव इन द बेवर्स, लेकिन कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे, मतलब घरों में रह जाते थे। ठीक है, बेवड़ों में ही रहते थे। इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यानी तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादन की फिर से ज़रूरत उनको, यानी जो भी पहले साल इकट्ठा करते थे ना, उनको 2 साल खाते थे और तीसरे साल फिर से उस काम को करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता था। Adopted from the variant Alvin Bagas 1939 and the Elvin's unpublished note on the Khond Warrior Elvin paper, Nehru Memorial Museum and Library। बेरियर एल्विन द्वारा लिखित ये जो बैगा है 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड वैरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय व पुस्तकालय पर आधारित है। फिगर दिया गया है, फिगर अ संथाल गर्ल कैरिंग फायरवुड बिहार। देखिए बिहार का ये फिगर है 1946 का, जहाँ पर एक संथाल लड़की जो है वो अपने सर के ऊपर ईंधन के लिए लकड़ी लाद करके ले जा रही है। एंड चिल्ड्रेन गो विद देयर मदर टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ तक कि इनके साथ इनके बच्चे भी जो होते हैं वो माओ के साथ जंगलों में जाते हैं और जंगलों में जा कर के वहाँ से उत्पन्न होने वाली चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। इनका जीवन कितना कठिन है। हम और आप घरों में बैठ करके हर चीज़ मिल जाता है, सोचिए इनका जीवन कितना कठिन होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर कल इसके आगे पैराग्राफ, एक न्यू पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, सम टूल टू सेटल्ड कल्टीवेशन। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।